सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। आयोग लगाता है। नगर निकाय और पंचायती चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है और अधिसूचना जारी होता है तो मान के चलिए कि 3 महीने तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। विकास के कार्य जहां के तहां ठप पड़े रह जाते हैं। कोई सरकारी दौरे नहीं हो सकते। प्रशासनिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण उस समय ना के बराबर रहता है। इलेक्शन कमीशन उस समय प्रशासन को अपने अनुसार इलेक्शन की ड्यूटी को संचालित करने के लिए लगाता है। अब अनुमान करिए कि जो राज्य या जो देश हर 1 वर्ष में इलेक्शन का सामना करता होगा और 1 वर्ष में 3 महीने इलेक्शन में उसके खर्च हो जाते होंगे। 3 महीने इलेक्शन में खर्च हो गए, 2 महीने पर्व और त्योहारों में खर्च हो गए। बाकी कभी सर्दी पड़ गई, कभी गर्मी पड़ गई, कभी अन्य कारणों से कोई आपदा के कारण बाधित हुआ, 1 महीना हो गया, तो उसके पास कार्य करने के लिए 6 महीने भी नहीं बचेंगे। क्या उन 6 महीनों में कोई रिजल्ट दे पाएगा? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा 2019 में जब उन्होंने राष्ट्र को समर्पित की तो उस समय उन्होंने केवड़िया में इस बात की घोषणा की थी कि देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने उस समय देशवासियों के सामने इसको एक मुद्दा दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर सदैव जोर दिया था। राजनीतिक स्थिरता सुशासन की पहली शर्त है, सुरक्षा की पहली शर्त है, विकास की पहली शर्त है। और उस राजनीतिक स्थिरता के लिए बार बार के इलेक्शन न हो, इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि